लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। मेरे भाई बैठे हुए जो कानूनदान है, मेरा ख्याल है गौर अयूब साहब भी शायद प्रैक्टिस करते रहे हैं। उमर अयूब साहब, मुझे नहीं मालूम प्रोफेशन क्या है इनका, मेरी थोड़ी सी इल्मी कामायगी है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अगर मैं सीने पे हाथ रख के बतौर वकील कहूँ तो गौर साहब मुझे बता दे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसमें ये क्लॉज नहीं होती। बोर्ड्स को सर, बोर्ड्स को स्टेट ने जकड़ा हुआ था, गवर्नमेंट ने बोर्ड्स को ऑटोनॉमी दी गई है, कोशिश की गई है कि वो इफेक्टिवली काम करें और उसी के लिए ये इख्तियार उन्हें दिया गया है। मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि उनकी तस्वीरें ले, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा कि तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को डुबोना चाहते हैं, जो IMF को चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का पहले बेड़ा गर्क किया, अब वो आगे नहीं चलने दे रहे। खुदा के लिए पहले पढ़ लिया करे, बात करने से पहले पढ़ा करे, पढ़ने के लिए आपके सामने रखा है। तीसरी बात जनाब स्पीकर, आपने फरमाया ये आज बिलों में कन्वर्ट हो गए हैं और ये जा रहे हैं स्टैंडिंग कमेटीज को। मेरी इस्तदा आपसे ये होगी कि इन्हें कहिए कि ये कानूनी तौर पे ये बताएं कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, क्योंकि अभी तक जनाब स्पीकर के सेक्रेटेरिएट में इनके लीगल स्टेटस का ही तयन नहीं हुआ। और कल पेशावर हाई कोर्ट ने भी 5 जजेस ने कह दिया कि आप घर जाएं, आप घर जाएं, आपका कोई इस्तेहकाक नहीं है। ये बताएं कि वो 3 करोड़ वोट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पड़ गए जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो प्लीज बात करने से पहले उसे देख लिया करें। ये बिल जा रहे हैं, ये कमेटीज में जाएंगे, ये आईने पाकिस्तान के ताबे अपना लीगल स्टेटस एस्टैब्लिश करें कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। उसके मैंने नवीद कमर साहब के सवाल के जवाब में ये बताया कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि तमाम हलीफ जमातें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करेंगी, किसी लेजिस्लेटिव बिजनेस को बुलडोज नहीं किया जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा अपोजिशन से भी कि मुल्क सबका है, रियासत सबकी है। खुदा के लिए मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को चलाने के लिए, गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने के लिए आप भी अपना रोल प्ले करें, हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ करें। मैं